अब देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, या संगीत की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। इनमें से कौन सी आवश्यकता सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबद्ध नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। भाई, अपशिष्ट पदार्थों को आप नहीं निकालेंगे तो आप क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान। बच्चों, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी विकास का सबसे बेहतर तरीका होता है, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहाँ उसे शिक्षार्थी का ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है, जहाँ पर उसे संपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 कि इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बच्चों, इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों और विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ये इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना आपका सही माना जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको कि वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की बजाय रटने की क्षमता रखते हैं, तो रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करता है लेकिन समझ नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? रटना नहीं है, समझना है, प्रश्न को समझना है, जिससे उसे आगे के प्रश्नों को समझने में समस्या, अगर आप रटेंगे तो उस प्रश्न को आगे समझने में समस्या होगी, और इसलिए रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय सीधे सीधे किसको जा रहा है? पियाजे को जाता है। किसको जाता है? पियाजे को। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती रहती है। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में ही मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कृतिका अक्सर अपने घर में कम बात करती है और विद्यालय में अधिक बात करती है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसीलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर में कम बात करती है, और इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाज शास्त्र। बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान शिक्षा शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप उसे सुधारने का प्रयास करता है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या हुआ, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसका संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान से है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 19 पर पहुंचते हैं। 19 क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो शब्दावली डैश यहाँ पर क्या किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर। बच्चों शिक्षा क्षेत्र में पाठचर्या जो होती है, पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसकी ओर संकेत करती है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से निर्धारित है किस पर? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। इन चारों ऑप्शन में से आंसर होगा आपका बी, निचली कक्षाओं में शिक्षण क्यों होगा ये भी देख लीजिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मुख्य रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। तो बच्चों आपका यहाँ पर आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मुख्य रूप से किस पे आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन